क्या है बजरंग दल की कहानी जिसे कांग्रेस बैन करने का वादा कर रही है? अचानक बजरंग दल के नाम पर क्यों मच गया शोर? बजरंग दल को बैन करने से किसका होगा फायदा? कांग्रेस क्यों पहले राम पर ताला लगाया और अब बजरंग बली पर ताला लगाने की कर रही है कोशिश? कांग्रेस ने कहा है कि वो बजरंग दल पर बैन लगा देगी। यह बात उसके घोषणा पत्र में कही गई है जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कांग्रेस के ऐसे वादे को बजरंग बली का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वह बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करना चाहती है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पीएम के ऐसे बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़े ने कहा कि हमारे भगवान बजरंग बली की बजरंग दल से तुलना करना हमारी आस्था का अपमान है। खैर, जिस बजरंग दल को लेकर इतनी चर्चा उठ खड़ी हुई है, दरअसल उसके गठन का इतिहास साल 1984 से जुड़ा है। इसका गठन वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को सुरक्षा देने के लिए किया गया था। उस दौर में विश्व हिंदू परिषद ने अपने धर्म संसद में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने का शंखनाद किया था, जिसके बाद इस आंदोलन को लेकर लोगों को जागरूक करने और इसमें बड़ी संख्या में जन समर्थन को जोड़ने के मकसद से नियमित तौर से राम जानकी यात्रा निकाली जाने लगी। देखते ही देखते इसका असर भी हुआ और इससे बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि इसके बढ़ते प्रभाव को कुछ लोगों की ओर से धमकियां भी दी गई। ऐसे में वीएचपी ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार से उचित सुरक्षा की व्यवस्था करने की मांग की। बताया जाता है कि यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने ऐसा करने से साफ तौर से इनकार कर दिया, जिसके बाद कुछ युवा राम जानकी शोभा यात्री की सुरक्षा के लिए आगे आए। उन्हीं में से एक चर्चित नाम था विनय कटियार का, जो उस समय के एक युवा हिंदूवादी नेता के तौर पर चर्चा में थे। विनय कटियार के आह्वान पर एक बड़ी संख्या में युवक आगे आए और इस तरह से एक नए संगठन की नींव पड़ी, जिसे बजरंग दल का नाम दिया गया। तब इसका मकसद राम जानकी शोभा यात्रा को सुरक्षा प्रदान करना था। हालांकि आगे चलकर इसके एजेंडे में भी विस्तार होता चला गया, यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ खास तरह की जिम्मेदारियां भी सौंपनी शुरू कर दी, जिसमें सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, गौ संरक्षण के लिए काम करना, ऐसे धार्मिक स्थल जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हों उन्हें मुक्त करवाना, धर्म परिवर्तन की कोशिशों को रोकना जैसे जिम्मेदारियां इनमें शामिल थी। बजरंग दल सबसे ज्यादा चर्चा में आया था साल 1992 में, जब अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों ने गिराया था। उसमें बजरंग दल की बड़ी भूमिका कही जाती है, जिसके बाद देश के तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगा दिया था। हालांकि 1 साल के भीतर ही वह बैन हटा भी लिया गया था। इसके बाद आगे के सालों में बजरंग दल पर कई तरह के आरोप लगते रहे, जैसे कि इसके कार्यकर्ताओं की ओर से प्रेमी जोड़ों को परेशान करने की घटनाएं भी कई बार आलोचना में आ गई, जबकि इस पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को परेशान करने के भी आरोप लगे। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा बजरंग दल के बैन करने के वादे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।